कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक खास टैलेंट हंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को एक ऐसा मंच देना है जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सके और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर पा सके। पार्टी का मानना है कि बिहार के युवाओं में काफी क्षमता है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई है। इस टैलेंट हंट को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोगों की इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 17 फरवरी 2026 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 मार्च 2026 कर दिया गया है। इससे उन युवाओं को भी मौका मिल जाएगा जो किसी कारण से पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। पटना में स्थित सदाकत आश्रम में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी नेताओं ने इस फैसले की जानकारी दी। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि कई युवा लगन यानी शादी विवाह के मौसम और रमजान के कारण तय समय पर प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा कुछ लोग जानकारी के अभाव में भी आवेदन नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी को लगातार फोन कॉल्स, मैसेज और अन्य माध्यमों से युवाओं की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। कई युवाओं ने आग्रह किया कि उन्हें एक और मौका दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने आवेदन की प्रक्रिया को दोबारा खोलने का फैसला लिया है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज को सुनती है और उसी के अनुसार निर्णय लेती है। इस मौके पर टैलेंट हंट के बिहार प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि यह प्रोग्राम बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव ला सकता है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और राज्य की राजनीति में नई सोच और नई ऊर्जा लाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार पिछले कई वर्षों से एक तरह की स्थिरता का सामना कर रहा है और अब युवा इसे बदलना चाहते हैं। टैलेंट हंट के माध्यम से ऐसे युवाओं को चुना जाएगा जो आगे चलकर पार्टी के लिए काम करेंगे और जनता की समस्याओं को समझकर समाधान निकालेंगे। प्रेस वार्ता में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मदन मोहन झा ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग 2025 से 2030 तक एक ही नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन्होंने बिहार की जनता को निराश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का ये टैलेंट हंट प्रोग्राम सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि ये एक लंबी योजना का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले युवाओं के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें उनकी सोच, नेतृत्व क्षमता, समाज के प्रति समझ और काम करने की इच्छा को परखा जाएगा। पहले चरण में जिन लोगों ने 17 फरवरी तक आवेदन किया था, उनकी प्रतियोगिता पहले ही कराई जा चुकी है। अब नए आवेदनों के बाद अगला चरण आयोजित किया जाएगा और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस प्रेस वार्ता में कई अन्य नेता भी मौजूद थे, जिसमें मीडिया चेयरमैन राजेश राठौर, टैलेंट हंट के राज्य संयोजक असीत नाथ तिवारी, चंद्रभूषण राजपूत, प्रवक्ता पंकज यादव, कमल कमलेश, नदीम अख्तर अंसारी और विमलेश तिवारी शामिल थे। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये प्रोग्राम बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इससे न सिर्फ युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि वे सीधे राजनीति से जुड़कर समाज में बदलाव लाने की दिशा में भी काम कर सकेंगे। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस टैलेंट हंट प्रोग्राम से कौन कौन से नए चेहरे उभर कर सामने आते हैं और वे बिहार की राजनीति में क्या बदलाव ला पाते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।